साथ बनी मंगल गुरु की युति। वृषभ में मंगल गुरु की दिखी जुगलबंदी 45 दिनों के अंदर कितनी मौज काटेगी? आकस्मिक धन लाभ या फिर छापेंगे नोट? सेहत और रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव? आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सुनिए, कितनी शुभ और अशुभ है मंगल गुरु की युति। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभू। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार एक बड़ी ही विचित्र युति का निर्माण हो रहा है। 12 साल बाद जाकर 12 जुलाई को शुक्र के घर में यानी कि वृषभ में मंगल और गुरु एक साथ बैठकर एक शुभकारी युति का निर्माण कर रहे हैं और इस युति का सिंह राशि सिंह लगन वाले कितना जल्दी फायदा उठा पाने में कामयाब होंगे। इस युति के चलते आने वाले जो आपके 40-42 दिन है उसमें आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, आपके रिश्तों में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपकी सेहत कैसी बनी रहेगी, इसी पर इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मंगल गुरु की इस युति के बारे में जानते हैं। बताएं सर। देखिए कविता जी और दर्शकों, आप सब एक विशेष ध्यान दीजिए। यह गोचर का कुछ विशेष चीजें तो बता ही रहा हूं, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर जो है बहुत मायने में महत्वपूर्ण रखता है स्थान। बहुत कुछ परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए इस गोचर से होगा। पहली चीज यह कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल अब तक स्वग्रही होकर नवम स्थान पे यानी कि भाग्य स्थान पर बने हुए थे। 12 जुलाई को मंगल देव गोचर करके चले जाएंगे दसम भाव में शुक्र के घर में। अभी तक स्वग्रही थे, तो ऐसे में आपने देखा कि सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए अविस्मरणीय परिणाम दिए हैं जी। 1 तारीख को 1 जून को गोचर हो गया था मंगल देव का, राहु की युति से निकल करके मीन से और चले गए थे। इस बीच आपने देखा कि उतार चढ़ाव के बीच राजनीतिक रूप से हलचल मची, लेकिन जो सत्ता में था वही सत्ता पर काबिज रह गया। और इसका एक बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाव जो है उसमें ये चीज देखने को मिली, क्योंकि सिंह प्रधान उनकी भी है जी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए भाग्य को छोड़ करके अब कर्म स्थान पर चले गए हैं मंगल देवता। अब तक भाग्य प्रबल होकर के लड़ा है और अब कर्म प्रधानता पे आ जाएगा और दसम भाव का गोचर बहुत कुछ परिवर्तन इनके जीवन में लाएगा। कविता जी, चलिए तो आइए यही परिवर्तन आपके जीवन में कितना सकारात्मक रहने वाला है, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। फटाफट से जानेंगे आपकी सेहत के बारे में। देखिए, छठे भाव को देखें, अगर सिंह राशि के छठे भाव को देखें तो यह शनि का घर आता है। शनि का घर आने से, और शनि वर्तमान में जो कुंभ राशि में है वहां पर वक्री अवस्था में है। इस गोचर काल में, इस युति काल में लगभग 40 से 41 दिन का जो समय है मंगल गुरु की युति का, इस दौर को अगर आप देखेंगे तो इनके लिए स्वास्थ्य कारणों से यह 40-41 दिन कोई ज्यादा समस्या नहीं उत्पन्न करने वाले। उसका एक मूल कारण है कि जो स्थिति है दशम भाव में गुरु मंगल की स्थिति, और साथ ही साथ गुरु की जो दृष्टि है, गुरु की दृष्टि भी इनको एक मजबूती दे रही है। और साथ ही साथ मंगल और गुरु की शुभता, हालांकि मंगल शुक्र के घर में है, शत्रु घर में है, लेकिन क्योंकि छठा भाव जो है वह शनि का स्थान आता है, मकर का स्थान आता है, तो ऐसे में इनके लिए स्वास्थ्य कारणों से यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, यानी कि सेहत पे कहीं कोई आँच नहीं आएगी, सेहत आपकी बिल्कुल अच्छी बरकरार बनी रहेगी। और इसी के साथ रिश्तों के बारे में जानते हैं कि यहाँ कितना बड़ा परिवर्तन आप अपनों के साथ आपको खुद महसूस होगा। देखिए, रिश्तों के विषय में देखा जाए तो सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए 7th हाउस जो है, संबंध भाव का, पार्टनरशिप भाव का, शनि वहां पर वक्री अवस्था में बैठे। शनि जब भी 7th में बैठते हैं, 7वें घर में बैठते हैं कविता जी और दर्शकों, तो वैवाहिक स्थिति जो पार्टनरशिप की है, वैवाहिक स्थिति में बड़ा भौगोलिक चेंजेस करते हैं। और क्यों अब यहाँ पे परिवर्तन होगा? क्योंकि गुरु और मंगल की युति शुक्र के घर में है।
मंगल शत्रुगत घर में होने से गुरु बचाएगा इनको संबंध के टूटने से, लेकिन गुरु और मंगल बैठे हुए हैं शुक्र के घर में और मंगल शुक्र का शत्रुगत संबंध होता है। तो ऐसी स्थितियों में मंगल जो है वृषभ के घर में बैठ करके, शुक्र के घर में बैठ करके भौतिकता में कमी, यानी कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के संबंध सुख में कमी करेगा, इस तरीके का भाव दर्शाते हैं। चलिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आप फटाफट से बात करेंगे कि आपका काम धंधा सब कैसा चलेगा, कार्य क्षेत्र में ये युति आपको कितनी तरक्की देकर जाएगी, फिर चाहे आप एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हो या फिर खुद का अपना व्यापार हो। देखिए दर्शकों, दसम भाव में यह गोचर हुआ है और दसम भाव में गुरु और मंगल विराजमान हैं वृषभ के घर में। दसम भाव वृषभ का जब होता है कविता जी, तो कई जगहों पर यहां पर अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो इनके लिए लड़ाई आसान हो जाती है। सिंह राशि वालों के लिए यह 40 दिन कठिन से कठिन जो फैसले लेने का समय है वह रहेगा और उनमें इनको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, मंगल और गुरु, क्योंकि मंगल अब तक स्वग्रही होकर भाग्य स्थान पर बैठे थे, नवम भाव में बैठे थे और नवम से निकल करके दसम में प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पर अब तक आप भाग्य का खाए हैं। अब आपको कठिन परिश्रम, हार्डवर्क मंगल के प्रभाव में करके ही शुभता मिलेगी, लाभ मिलेगा। अकेले आप चाहें कि हाथ जोड़कर पद मिल गया या गद्दी मिल गई या पोस्ट मिल गई तो आप खा लेंगे, तो वह संभव नहीं है, आपको दिक्कत दे देंगे, क्योंकि गुरु भी आपके लिए कठिन परिश्रम करवाएंगे। क्योंकि गुरु के लिए कहा जाता है कविता जी कि गुरु जब तक आप सार्थक प्रयत्न नहीं करेंगे आपको कुछ देते नहीं है, तरसा देते हैं। तो अगर सकारात्मक परिणाम लेना है तो सकारात्मक परिश्रम भी करना पड़ेगा। आप चाहे नौकरी में हो चाहे रोजगार में हो, अगर आप सार्थक और सही दिशा में परिवर्तन या परिश्रम नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्याएं देंगे। और इसी परिश्रम का फायदा आर्थिक तौर पे इन्हें हो पाएगा अब की बार 42 दिनों में। देखिए दसम भाव में बैठे हुए, दसम भाव का गोचर है और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो इनके लिए द्वितीय भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है। कुटुंब भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने से पारिवारिक आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मंगल और गुरु दोनों की दृष्टियां भी शुभतापूर्ण पड़ रही, तो ऐसी अवस्था में इनके लिए अचानक, क्योंकि वहां केतु बैठा हुआ है, तो अचानक से धन लाभ लेकर के इनको आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। चलिए आइए इसी के साथ फटाफट से जान लेते हैं एक छोटा सा उपाय अजय जी से। देखिए सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए मंगल और गुरु की इस युति प्रभाव में, क्योंकि दशम भाव में हो रहा है, शुक्र के घर में हो रहा है यह युति निर्माण, तो ऐसी अवस्था में कुछ चीजों से इनको बचना पड़ेगा और उससे संबंधित उपाय इनको करना पड़ेगा। जैसे कि पहला संबंध भाव, दूसरा अतिव्यय। अतिव्यय को नियंत्रित करने के लिए और संबंध भाव को बेहतर करने के लिए इनके लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि लाल पुष्प और विशेष रूप से उसमें रोली या चंदन डाल करके प्रातः काल में सूर्य को अर्घ दिया जाए। यानी कि पहला या दूसरा लग्न, इससे ज्यादा ना बीत पाए, 8:30-9 बजे के बाद यह क्रिया ना करिए, नहीं तो वह फलित नहीं होता है। कहते हैं कि सूर्य को अर्घ पहले पहर में ही या तो दूसरे लग्न के परिवर्तन में ही सूर्योदय के देना चाहिए, इसके अन्यत्र नहीं देना चाहिए। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि खासकर मंगल और गुरु की ये विचित्र युति आप लोगों के लिए किस तरह से शुभता लेकर आ रही है आने वाले 42 दिनों के अंदर अंदर। और इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।